आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को राधा स्वामी सिटी मैम में आप सभी का स्वागत है। ईश्वर से शिकायत क्यों? ईश्वर ने पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। हृदय कैसे चल रहा है ये डॉक्टर बता देंगे, परंतु हृदय में क्या चल रहा है यह तो स्वयं को ही देखना है। आरएसएस द्वारा प्रसारित वीडियो में सवाल जवाब सत्र कार्यक्रम में संगत ने बाबा जी से जिम्मेदारी व भजन सिमरन को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सवाल किए। देखिए बाबा जी ने प्रश्नों पर क्या उत्तर दिया, जिसके कुछ अंश हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखिए। Babaji, during listening, in the second stage, because the mind is not engaged in Simran, then our mind wanders a lot more. So sometimes it's totally out of control, almost always. So mind is a creature of habit. Whatever habits you've created, that's how the mind is going to function. Na? In today's sort of youngsters, everything is multitasking, which I have no idea about. How can you multitask? From the like of me, I can't. You're not doing justice to anything. So if you want to do justice to something, you have to be focused. And if you have to be focused, you can't be doing 10 things at the same time. You can't have the computer on and then the TV on and the cell phone on and think that you are listening to music and you are doing your work and doing something else also. We messed up our life. We've complicated our lives. So while I'm sitting in meditation and I'm trying to focus. When you are in meditation, focus on your meditation. When you are at work, focus on your work. When with your family, focus on your family. Whatever is worth doing well. Okay, thank you very much, Babaji. रासू बाबा जी, आज तक जो भी मेरे पेरेंट्स ने, मैंने जो भी आज तक प्लानिंग की, जो भी आज तक सोचा, वैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ लाइफ में। जो चीज़ स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगी वो बाद में बहुत दुख देकर गई। जो लोग स्टार्टिंग में बहुत बुरे लगे, बहुत उनसे नफ़रत हुई, उनकी वजह से लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। तो अब मुझे ये लगता है कि जो मैं प्लान करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, उसका मेरी लाइफ में कोई रोल ही नहीं है। और आई एम जस्ट लाइक अ पपेट, और आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि लाइफ में जो कर्मों में हो रहा है मैं जस्ट चल रहा हूँ उसमें। तो अब मैंने अपनी प्लानिंग बिल्कुल बंद कर दी है बाबा जी आगे फ्यूचर की। बेटा देखो, इंसान को नहीं मालूम कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इसलिए अपनी तरफ से जो हमारा दायरा है, थोड़ा सा सोच समझ के आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। मगर ये ठीक है कि आपकी चाहत के साथ या आपकी प्लानिंग के साथ दुनिया नहीं चलेगी। जैसे आपने कहा, मैंने पहले भी यही बेनती की कि देखो, शुरू से इंसान ने अपनी चाहत को ज्यादा अहम माना, गलत चीजें मांग के बैठ गए, इसीलिए तो कर्मकांड में फंस गए। अब फिर उसने मौका दिया है, चाहिए तो ये कि हम उसके हुक्म, उसकी रजा में रहें, मगर हम फिर अपनी चाहत लेके बैठ जाते हैं। बेटा, अगर हम अपनी चाहत रखेंगे तो उसका बोझ हमारा होगा, उसके हुक्म में रहेंगे तो फिर उसकी जिम्मेवारी है, फिर हमारी जिम्मेवारी तो नहीं बनेगी ना। सो अपनी तरफ से मेहनत करो बेटा, तभी तो कदर होगी। बाकी जो उसका हुक्म, जो उसकी रजा। बाबा जी, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं भजन सिमरन करने की, उसमें बैठ भी जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ही मालिक से, हमारा जैसे ध्यान होता ही नहीं है मालिक की तरफ। तो सडनली कुछ ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि मालिक बहुत ज़्यादा, मतलब मालिक दया करता है, बिना कुछ देखे, बिना कुछ जीव की करनी देखे, बिना करनी के ही मतलब उस पर दया करता है। तो फिर उसमें लगता है कि शायद हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, कि सब कुछ उसी के हाथ में है। मालिक ने सृष्टि बना के एक नियम कायम किया है, वो कर्मों का नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी। वो पक्षपात नहीं करता बेटा। ये नहीं कि वो किसी को ज्यादा दे देगा, किसी को कम देगा। जो मिलता है आपकी करनी से आपको मिल रहा है। अच्छे कर्म है अच्छी अवस्था मिलेगी, बुरे कर्म है बुरी अवस्था का बोझ उठाना पड़ेगा बेटा। सो कर्म जो जो करेगा तो वही फिर भोगना भरना।
का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप भी कोई खबर या सूचना देना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8273717100 पर भेज सकते हैं।